हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं या कौन सी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कौन सी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, वाह। फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर आपको कहीं ना कहीं आपकी कोई विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ अगर पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रही है अभी आपकी लाइफ में, या काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ लॉस हुआ है, ऐसा लगता है अभी कि हाल ही के दिनों में कुछ आपको पैसों को लेकर लॉस हुआ है, तो वहां आपको यही कहा जा रहा है कि आप चिंता ना करो, परेशान मत हो, दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये जितना आपका लॉस हुआ उससे कहीं ज्यादा की भरपाई आपको हो जाएगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई गाइडेंस आपको ऐसे मिल जाए या कोई सपोर्ट आपको ऐसा मिल जाए जो आपको फिर से उठकर खड़ा होने में मदद करे, या फिर वापस इसकी रिकवरी करने में आपको मदद करे। मतलब कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस आपको अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है गाइस, जो आपको फाइनेंशियल तौर पर फिर से स्टेबल करने की कोशिश करे, ठीक है ना। कोई विश पूरी हो रही है यहाँ पर आपकी, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रेस में हो कि बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से कमाया और इस तरीके से एकदम आपकी लाइफ में कुछ भूचाल जैसा हुआ, और जो कमाया उससे मतलब एक बार भविष्य के बारे में चिंता हो जाती है ना, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपने कुछ कमाया और उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाना एक बार आपको स्ट्रेस देता है या फिर मनोबल गिराने की कोशिश करता है। तो वो काम नहीं करना है आपको। ये जो बादल बने हैं ना आपकी लाइफ में दुख के, ये हट रहे हैं, ये कट रहे हैं। आपके पास तलवार है। अब अपने दिमाग से फिर से देखना, खड़े होकर कर लोगे, इससे निपटारा कर लोगे आप। इतनी बुद्धि और समझ और गाइडेंस आपको मिलेगी गाइस, ठीक है ना। तो चिंता मत करो। ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला फेज आया आपकी लाइफ में, लेकिन ये निकल रहा है, कट रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म हो रही, जस्टिस हो रहा है। देखो इसी मामले को लेकर हो सकता है कि किसी ने चीट किया है आपको पैसों को लेकर। यहाँ पैसों का मामला स्टार्टिंग में ही एक मैटर लेकर आया है ना। उसको लेकर आप कोई जस्टिस चाहते हो या कोई विश है आपकी, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। वेट में हो, इंतजार कर रहे हो, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए आपको, है ना। फिर से स्टेबल होने के लिए, फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। यहाँ हेल्प भी मिल रही है आपको, ऑफर भी आ रहा है। वाह, ये देखो क्लियर कंफर्मेशन, मैं समझाती हूँ, है ना। वाह गाइस, नाइट ऑफ हैंड्स। जल्दबाजी किसी तरीके की मत करना। यहाँ पर आपके इमोशंस को देखकर, आपकी परिस्थितियों को देखकर जो आप में एक वो परेशानी और वो दुख हो रहा है ना कि प्रोटेक्शन नहीं है, अब क्या होगा लाइफ में, जस्टिस नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कब सारे खाली है इमोशंस, मतलब सब तरीके से अफरा तफरी मची हुई हो ना किसी के लाइफ में, वो ऐसा लग रहा है। क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है, अचानक से कुछ, जैसे यहाँ पर 5 की एनर्जी आई, यहाँ बड़े पॉजिटिव वे में आई है 5 की एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आने का मतलब क्या है कि या तो किसी ने चीट किया है, या किसी ने धोखा दिया है, कुछ तो बुरा ऐसा किया है आपके साथ, जहां विश्वास इतना टूट गया है खुद पर से, या एक वो स्थिति आ जाती है कि अब मैं वापस सब कुछ कैसे समेटूंगा, या वापस कैसे सब कुछ ठीक करूंगी। एक वो वाली परिस्थिति बन जाती है ना। यहाँ आपको कहा जा रहा है निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। जो आप विश चाहते हो, जो आप अभी अपने लिए कोई सॉल्यूशन चाहते हो या गाइडेंस चाहते हो या हेल्प चाहते हो ना, वो विश पूरी हो रही है। ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन लेकर, आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। यहाँ आपके लिए मदद पहुंच रही है गाइस।
और मैं भी कहती हूँ और आप भी कहते हो ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, जस्टिस होता है। यहाँ जस्टिस हो रहा है आपके साथ। आपकी विश यही है, हो जाए मेरे साथ जस्टिस, है ना। ये जितना खोया है ना, उससे बहुत बहुत भरपाई होगी, आपकी क्षति पूर्ति होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। दुखी मत हो, परेशान मत हो, वापस से सब कुछ ठीक होगा। सच में होगा, सच में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर आया द फूल की एनर्जी। मस्त होकर जीने का समय आएगा, एक नई शुरुआत होगी फिर से, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को गुरु मानते हो या किसी को बहुत अपनी लाइफ में तवज्जो देते हो, रेस्पेक्ट करते हो। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो गया अभी इस समय में, है ना। तो अगर ये आपको कोई गाइडेंस देते हैं, कुछ समझाते हैं, तो एक बार इनकी बात को अच्छे से समझना। इनके पास आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। न केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर कह रही हूँ गाइस यहाँ पर बात, क्योंकि ये तो मैटर है, ये तो डेफिनेटली है, यहाँ स्ट्रांगली आया है, ठीक। लेकिन अगर कोई और मैटर भी है आपकी लाइफ का, जहाँ इमोशंस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहे हैं, जहाँ पर दिल दुख रहा है, जहाँ जस्टिस की मांग हो रही है, जहाँ एक नई शुरुआत की मांग हो रही है, या फिर एक खाना पूर्ति की मांग हो रही है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया, मुझे बहुत कुछ पाना है और मैं डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करता हूँ, मुझे वो चाहिए। तो उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस कि जो जो भी दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है ना, या बात चल रही है, मसला चल रहा है ना, जिनको आप गुरु मानते हो, अगर आपने किसी भगवान को, अल्लाह को गुरु बना रखा है, ठीक है, तो आप उनसे प्रे करो कि मेरी मदद करो, ठीक है। और अगर आपने किसी इंसान को गुरु बनाया है या गुरु नहीं बनाया लेकिन फिर भी आप उनको मानते हो, उनकी राय को एक बार दिमाग में रखते हो ना, तो एक बार उनसे कांटेक्ट करो। यहाँ इतना स्ट्रांग वे में आया है कि उनकी वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। उनके पास आपकी प्रॉब्लम का चाबी है, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रखना। ऐसा लग रहा है कि आपका अचानक से कोई ट्रैवल का प्रोग्राम बनने वाला है गाइस, जो आपको लेकर जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आए। या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर करना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, है ना। तो एक एंजॉयमेंट का समय भी आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, एक खुशी वाला, जॉय वाला, सेलिब्रेशन वाला टाइम भी आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। या देखो, आजकल कह रही हूँ ना कि चाबियां बहुत नजर आ रही है ना। चाबियों का मतलब क्या है कि भाई ताला नहीं, चाबी नजर आना, सॉल्यूशन नजर आना। तो समाधान पर जो फोकस नियति करवाना चाहती है ना, वहां ध्यान जा रहा है। यही तो सकारात्मक बदलाव है। यहाँ दो एनर्जी क्या कह रहे हैं कि बहुत इंतजार कर लिया, डिवाइन टाइप हमारा कब आएगा। यहाँ यही कहा जा रहा है, जल्दबाजी मत करो, आ रहा है, डिवाइन टाइम पहुंच चुका है, ठीक है। ये टावर मूवमेंट से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो इससे। और इसके बारे में कंफर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ रिकवरी होना स्टार्ट हो जाए ना, जैसे कि बहुत कुछ बिखरा हुआ है वो समेटना शुरू हो जाए, वो सुधरना शुरू हो जाए, तो हमें लगेगा ना कि हमारी लाइफ में अच्छा होने लगा है, या हमें एक उम्मीद बनती है, या ऐसा लगता है कि नई शुरुआत हुई है। इसके बाद में ये कार्ड आना, ये कार्ड आना, जस्टिस का कार्ड आना, काफी सारे हिस्सों पर इसने प्रभाव डाला ना, उन हिस्सों को वापस से ठीक किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी, रिकवरी की जा रही है। इच्छाओं की पूर्ति हो रही है आपके। कुछ हिडन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत तकलीफें आपको मिली है, लेकिन अब उनमें सुधार हो रहा है, वो तकलीफें खत्म हो रही है। बहुत पेशेंस रखा, बहुत धैर्य रखा, है ना। लाइफ का बहुत लंबा समय काटा है तकलीफ में, पर अब तकलीफ नहीं है। अब ये देखो, कितने सारे कार्ड आपकी पॉजिटिविटी को लेकर आ रहे हैं, आपके लाइफ में सकारात्मक बदलाव को लेकर आ रहे हैं। कितनी यात्रा करोगे, हेल्थ को लेकर परेशान हो कि हेल्थ मैम ठीक नहीं रहती, क्या यात्रा करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, बैठ नहीं सकते हम ज़्यादा देर तक घर में, मतलब ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते, और आप ट्रैवल की बात कर रहे हो। आप देख लेना गाइस, यहाँ जो मैसेज आया है ना, वही समझाने की कोशिश कर रही हो, वही समझा रही हो। इतना बड़ा बदलाव देखना आप, है ना, क्योंकि लाइफ को जीते कैसे हैं, इसकी नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही। ये दो कार्ड जो है ना, ये आपकी लाइफ की कोई एक इच्छा के बारे में नहीं बता रहे हैं, या कोई एक खुशी के बारे में नहीं बता रहे हैं, या कोई एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में नहीं बता रहे हैं।
जब सुधार होना स्टार्ट होता है ना, फिर एक के बाद एक सुधार होना स्टार्ट हो जाता है गाइस, क्योंकि हमारे में वो पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारी वो इच्छा शक्ति बढ़ जाती है कि चलो भाई एक अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, आगे भी अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। और वो सकारात्मकता और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचती है मेरी खुशियों के चुंबक। यही तो कह रही हूँ कि चुंबक ही बनना है। अब देखो यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड और उसके बाद में टेन ऑफ कप्स का कार्ड, एक चुंबक बनकर ही तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हो ना, ये जस्टिस भी पाओगे। बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल सकारात्मक रहना गाइस। फ्यूचर अच्छा है, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होने वाली है या हो भी चुकी है, लेकिन समय सुधार का चल रहा है ना। जैसे एक कमरा बहुत गंद से भरा हुआ है, डस्ट से भरा हुआ है, और जब हम उसे साफ करते झटकते हैं ना तो एक बार डस्ट उठती है ना, फिर उसको थमने में थोड़ा टाइम लगता है। वो कमरा पहले से गंदा हो रखा था, लेकिन अब वो उसकी सफाई हो रही है, तो उसको साफ सुथरा करने में थोड़ा करके टाइम लग रहा है गाइस। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब सुधार हो रहा है, अब चीजें सब ठीक हो रही है ना। कितने नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। तो आपके कोई अगर विश है तो वो विश पूरी होने वाली है, या कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से परेशान हो, जिसकी वजह से जस्टिस की मांग कर रहे हो, तो वो नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से निकल रही है गाइस। देखो कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई क्लियर नजर आ रही है, और ये बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। ये आपके भविष्य को प्रोटेक्ट करने वाली होगी, सुरक्षित करने वाली होगी, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आए ऐसी होगी, या आपकी अगर कोई सपना है या कोई इच्छा है उसको पूरा करने लायक होगी गाइस। तो अगर आपकी लाइफ में इन दिनों में हो सकता है कहीं बाहर से, है ना, कहीं बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको मिस मत करना, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगी, ठीक है। और दूसरा एक और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है पता है, कि अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और एक ही बार में ना करोगे आप। ये नहीं करना है, यहाँ जल्दबाजी के लिए मनाही कहाँ है कि ये जल्दबाजी मत करना, कम से कम ना मत करना। अगर अभी आपको लगे ना कि मुझे एक बार सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल होकर भी सोचना जरूरी होता है। इतने घाव लगे हुए हैं, इतना समय भोग भोग कर आए हैं, धोखे इतने खाए हैं, सबक इतने लिए, तो फिर एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचना भी पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, लेना अच्छे से समझ लेना, सोचना समझना फिर डिसीजन लेना, लेकिन जल्दबाजी में एक कहता है ना वाला उस पॉइंट पर मत आना कि ना ही कर दो एक ही बार में, है ना। समय ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कोई मैरिज का प्रपोजल भी आ रहा है आपके लिए। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा होगा। आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा, रेस्पेक्ट देने वाले पर्सन होंगे। तो आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छा प्यारा सा रिश्ता आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। ये रिश्ता जो आएगा ना, ये आपकी लाइफ में आपको जस्टिस देगा। जस्टिस कैसे कि हो सकता है यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी तकलीफ में बीती है, और आपने ये प्रे की होगी कि कोई तो मेरी लाइफ में ऐसा आए जो मुझे संभाल ले, मुझे समझ ले। मतलब एग्जैक्ट जिस सिचुएशन में आपको संभालने की जरूरत थी ना, उसी सिचुएशन में, मतलब अभी की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ आपको लगता है कि मुझे कोई आकर संभाल ले, और उसी सिचुएशन में ये रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा है। ये बहुत बेहतर है आपके लिए, ठीक है। इसका भी बता दूं मैं कि ये बाहर से आ रहा है जी, क्योंकि जो डीप मैसेज आया है ना वो बताना भी आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपको जब भी ऐसा रिश्ता आए ना तो आपके दिमाग में ये बात रहे कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, ठीक है ना, ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे बदलाव आपको ये रिश्ता आने के बाद में अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप पेरेंट्स हो और अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली मानकर चलना कि बहुत अच्छे रिश्ते आने वाले हैं, ठीक है। अच्छे लोग ही आएंगे। अब वो वाला टाइम नहीं है जहाँ बुरे लोग आएंगे या फिर चीट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब तो आपकी भी समझ का दायरा इतना विस्तृत हो गया कि कोई आपको छल नहीं सकता, और ये सच्ची बात है गाइस, क्योंकि लाइफ ने आपको सबक ही बहुत बड़े दिए हैं, है ना। एक और सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में ये आ रहा है कि
अगर लीगल इशू में अटके हुए हो या कोई मसला, कोई फाइल आपकी ऐसी अटकी हुई है जहाँ पर जस्टिस नहीं हो रहा है ना, वहाँ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका इंतज़ार करके भी थक गए आप। उसकी वजह से, उस जस्टिस की वजह से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि इस जस्टिस से पहले आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। ये कार्ड मैं यहाँ रखना नहीं चाहती, आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा गाइस, सच में। ये वही ठीक है, क्योंकि ये सच कह रही हूँ, क्योंकि ये निकल चुका है टावर मोमेंट लाइफ से। ये डेथ वाला मोमेंट निकल चुका है, ये परेशानी निकल चुकी है। हमें तो यही सोचना है कि हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सब सकारात्मक हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। हम इतने पॉजिटिव रहें कि इस पॉजिटिव एनर्जी को ही अपनी लाइफ में आने दें। कोई और नकारात्मकता तो आए ही नहीं हमारी लाइफ से, हमारी लाइफ में। और जो भी नकारात्मकता थोड़ी बहुत बची हुई है वो कोने कोने से निकल जाए, भाग जाए हमारी लाइफ से। फैमिली का मैटर है, उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, रिश्तों में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मन मुटाव थे तो मन मुटाव दूर हो रहे हैं, आपसी समझ का दायरा बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है। मतलब जैसे एक समय में होता है ना कि गुस्से का लेवल किसी इंसान का इतना बड़ा हुआ होता है कि वो उस टाइम बात नहीं सुनते, नहीं समझते, लेकिन धीरे धीरे समय आता है कि उनको समझना पड़ता है ना। तो यहाँ ये कह सकती हूँ गाइस की परिस्थितियां आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है। और एक मैं बात कह दूं आपको कि इन दिनों में अगर कोई भी मौका आता है या शादी के लिए ये ऑफर आता है, कुछ भी ऑफर आता है ना, एक बार ठंडे दिमाग से उसके बारे में सोचना गाइस, भले टाइम देना, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि ये सही रहेगा। अभी का समय भी कुछ ऐसा है कि जैसे 2 महीने तो पक्का ऐसा है कि लोग जो रियल उनका व्यवहार है ना वही करेंगे, तो छलावा और दिखावे की बात ही नहीं है ना। तो निश्चिंत होकर आप, अगर कोई ऑफर आता है ना तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ आपके दिल में कोई एक्शन लेने की बात आती है कि मुझे कोई नया काम स्टार्ट करना है, क्या मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी क्या, या मेरा सपना पूरा होगा, जिस मंजिल तक मैं पहुंचना चाहता हूँ पहुंच पाऊंगा क्या, या पहुंच पाऊंगी क्या। डेफिनेटली डेफिनेटली पहुंच पाओगे। ठीक है, एक मैसेज ये भी है कि कोई तो है जो अब्रॉड जाकर सेटल होने की इच्छा में है, कि मुझे वहाँ जाकर सेटल होना, अपनी फैमिली को बनाना है। यहाँ उनकी ये भी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है गाइस। और आपने इसके लिए, अब्रॉड जाने के लिए बहुत कोशिशें की होगी। हो सकता है कि आपका वीज़ा नहीं लग रहा, या वीज़ा को लेकर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई अपना है जिनसे आप मिलने जाना चाहते हो, ठीक है, और आपका वीज़ा नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होती है, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ, और फैमिली के लोग आपस में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत टाइम के बाद में, ऐसा भी लग रहा है। ये चीज़ जल्दी होगी गाइस। अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जल्दी होगा। ठीक है, सेलिब्रेशन करोगे अपनी फैमिली के साथ कई समय बाद में मिलने के बाद में, है ना। तो ये चीज़ भी हो रही है आपके साथ। और कुछ कार्ड्स देखूं कि क्या सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पॉजिटिविटी तो बहुत आ रही है आपकी लाइफ में गाइस। जस्टिस है, देखो, विश पूरी होना, इच्छा शक्ति प्रबल होना, जो सोचा वो मिल जाना, मैनिफेस्ट होना अच्छा, और गाइडेंस मिलना। सबसे अच्छी बात है कि सही सलाह मिलना गाइस, है ना। और सही सलाह मिलना और सही समय पर सही स्थान पर उपस्थित होना, ये बहुत अच्छी बात होती है, और ये आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट, कहता ना कि उस डिवाइन टाइम पर जहां आपका होना जरूरी है वहां आप होगे। अब ये नियति जानती है कि वो क्या कैसे आपके लिए सोच रहे। कुछ तो है भाई, कुछ योजनाएं चल रही है आपके लिए। गिफ्ट कहा ना, कुछ योजनाएं चल रही है आपकी, कोई विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है। जैसे कहा ना कि पहले गिफ्ट के रूप में ये निकल रहे थे, दुख, तकलीफ, अन्याय, अत्याचार, षड्यंत्र, या पता नहीं कुछ अजीब सी चीजें जो दिल को दुखाए या फिर लॉस दे। बट अब जो गिफ्ट मिल रहे हैं ना, वो आपकी विश को पूरा करने वाले, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह है, जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आपको देकर ही जाएंगे। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आप पर कोई दशा या कुछ ऐसे चल रही है, और वो दशा शायद उतरने वाली है ना। तो जब कभी भी कोई दशा उतरती है ना, तो वो, देखो, जब वो दशा चलती है ना, तब किसी इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है। दशा महादशा चलती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, और जैसे वो उतरने लगती है ना, तो वो जाते जाते किसी इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव देकर जाती है।
सबक के साथ साथ एक गिफ्ट भी देकर जाती है गाइस। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है वो आप देखना, कौन सी इच्छा आपकी पूरी हो जाती है वो देखना। क्योंकि दशाएं क्या करता है, कर्म के आधार पर जो अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए ना, उनका फल देकर जाती है। तो बुरे कर्म किए, उनका फल आपको मिल गया, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी तो बाकी है ना, वो अब मिलेंगे। वो दशाएं उतरते उतरते देकर जाती है, ठीक है ना। थॉट्स। मैच्योर वुमन, एक्सपेक्टेशन, चाइल्ड, ऑक्यूपेशन, ओके। यहाँ पर भी वही बात है ये गाइस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यही आ रहा है फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कि काम काज में वर्क में बहुत मेहनत दी है, लेकिन उस मेहनत के बाद में भी उदासी, लॉस होना, या फिर उतना पैसा नहीं बनना जितना बनना चाहिए होता है। मतलब कहीं ना कहीं पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है आपको, सोच विचार बहुत चल रहा है, काम को चेंज कर लूँ क्या, दूसरा डायरेक्शन अपना लूँ, या कुछ ना कुछ इसको या तो रिप्लेस कर दूँ, या फिर कुछ नया काम स्टार्ट करना, या नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो आप, है ना। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली गाइस देखो, पैसों को लेकर हुआ है आपका लॉस, लेकिन आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। और जो सही गाइडेंस आपके लिए, आपके बिजनेस को लेकर या काम को लेकर सॉरी, जो सही गाइडेंस आपके बिजनेस को लेकर, आपके काम को लेकर जो आपको मिलनी चाहिए ना, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप थोड़ा निश्चिंत रहो। देखो ये कार्ड देखो, इसे मैं समझाती हूँ कि आप कहोगे कि मैम कैसे सब कुछ ठीक होगा। ये क्या है, ये वाली सिचुएशन बताता है कि यहाँ तो पैसों को लेकर कोई लॉस हुआ है, चीट हुआ है, कुछ भी, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में हो कि कैसे इस चीज से उभर कर वापस आएंगे। यहाँ यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सकारात्मकता क्या आ रही है, पॉजिटिविटी क्या आ रही है, कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक किया जा रहा है, गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है। वापस से आप अपनी लाइफ में रिकवरी करना स्टार्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करो, खुद अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो, रुक नहीं रहे हो। हाँ, दुखी हुए हो आप, थोड़ा मायूस हुए हो, लेकिन सपोर्ट आपको मिल रहा है। कुछ लॉयल लोग भी आपकी लाइफ में हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। जैसा कहा ना कि किसी की गाइडेंस आपको इतनी अच्छी मिलने वाली है जो आपकी लाइफ में इतना चेंजेस लेकर आ जाएगी। कहाँ ये वाला कार्ड और कहाँ ये वेल्दी मैन, बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड है गाइस, इसको समझो अच्छे से। और यही तो आपके विश है कि मालिक मुझे, मतलब कहते हैं ना कि सारी खुशियां दे दे। तो नियति आपको इस बुरी सिचुएशन से निकाल कर आपको इस सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं, जहां आप अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, अबंडेंस लेकर आने वाले हो। ये होगा, कैसे ये होगा, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि वेल्दी मैन लिखा हुआ तो ये सिर्फ लड़कों के लिए, बॉयज के लिए है क्या, नहीं जी। बस इसकी मीनिंग को समझना, ये सबके लिए है, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, सबके लिए है कि आप अपने फ्यूचर को काफ़ी हद तक सेव कर लोगे, स्टेबल हो जाओगे अपनी लाइफ में, जहाँ आपको किसी तरीके की चिंता नहीं। गिफ्ट तो यही है ना आपकी लाइफ में आपको मिलना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मैसेज भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आए, जिसका आपके चेहरे पर एक मुस्कान आए। मे बी हो सकता है कि आप बेबी के बारे में देखो। अब जैसे ही मैंने ये कार्ड देखा ना, मैसेज के बारे में मेरा ध्यान यहाँ पर गया, तो मे बी हो सकता है कि आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर बच्चा चाहते हो अपनी लाइफ में। ये खुशी आपको मिलने वाली है गाइस, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आप करने वाले हो, डेफिनेटली कोई चिंता आपकी दूर होने वाली है, ठीक है। तो ये सकारात्मकता आपकी लाइफ में आ रही है, ये गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, ठीक है ना। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं।
किसी काम को लेकर सोच रहे हो, ऑफर तो मुझे लग रहा है कि आ चुका है आपके पास, पर सोच रहे हो करूं या ना करूं, ये एक्सेप्ट ऑफर करूं या ना करूं, कर लो। देखो पुरानी चीजों को जाने दो, ज्यादा सोच विचार मत, बहुत सोच विचार कर रहे हो, आपको यही कहा जा रहा है कि लेट गो करो, ठीक है। जो हुआ ना उसमें स्टक मत रहो। सपोर्ट, हेल्प, सब कुछ आपको मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। बहुत कुछ अचीव कर लोगे आप, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेट गो करना आपको। यहाँ आपको पता है क्या हो रहा है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कुछ चीजों को लेकर, कि मुझे अपने पर फोकस करना है, अपने पर ध्यान रखना है। लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी है आप में, ये देखो लीडरशिप, और यहाँ पर वेल्दी मैन, कि अपना गोल को सेट कर लो, ठीक है। आप वो साहस रखते हो, आप वो हिम्मत रखते हो कि अपने जोन से बाहर आकर एक कदम उठाओ। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है जो सक्सेस की तरफ खुद अपने कदम आगे बढ़ाए, है ना। तो वो साहस है, वो जज्बा है आप में, उसको पहचानो। यहाँ पर ये भी कार्ड आया है कि उसको पहचानो, डिस्कवर करो, खुद को डिस्कवर करो। और ये कब कर पाओगे पता है, जब पास्ट की चीजों को लेट गो करोगे। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर किया गया है, और ट्रिगर किस वजह से किया गया है, इसी वजह से आप में जो क्वालिटीज है ना, उन क्वालिटीज को पहचानो। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है। गो विद द फ्लो, फ्लो में चलो गाइस, फ्लो में चलो। यहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रही है कि बिल्कुल फ्लो में चलो, सब कुछ आपकी लाइफ में जैसा नियति चाहती है ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है, ठीक है ना। देखो काफी सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, फिश 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 की एनर्जी, साथ में बटरफ्लाइज भी नजर आ रही है आपको। तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से तो गुजर ही रहे हो गाइस। यहाँ पर द टावर का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो चीजें बेहतर में आएगी, सुधार में आएगी, ठीक। और अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने को पहचानोगे कि आप क्या हो। क्योंकि यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। और सक्सेस जब मिलती है ना, जब छोटे छोटे बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं और जब हमें सक्सेस मिलती है ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बढ़ता है। और तब हमें पहचान में आता है कि हम हमारे में ये क्वालिटीज है, लेकिन हम परिस्थितियों के आगे, इंसानों के आगे दबकर रह गए थे, हम खुद को पहचान नहीं पाए। परिस्थितियां इसी वजह से बनती है। आउल काफी समझदार हो गाइस, बुद्धि बहुत है, समझ बहुत है, और उसको पहचानना नहीं आता, उसको यूज करना नहीं आता। मतलब किसी के अंदर पावर है लेकिन उस पावर का उपयोग कैसे करते हैं वो उपयोग नहीं आता। लीडरशिप क्वालिटी है लेकिन उस क्वालिटी को नहीं पहचान करना आता कि ये मुझ में है क्या। देखो एक बात कहूं, इसको कैसे पहचानोगे कि अगर कोई परिस्थिति बन जाती है ना, जहां एक बार आपको, जहां सब डर जाते हैं, यहाँ हर कोई ये कहता है कि ये काम कैसे होगा, ठीक है। और वहां जाकर आप कहते हो कि कोई नहीं, मैं आगे जाकर ये काम करने की कोशिश करता हूँ, ये कोशिश करती हूँ, और वो काम आपसे होता है। या ऐसा भी होता है कि कई बार कि घर में भी कि कोई मामले को लेकर सब सोच विचार कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी के दिमाग में वो समाधान नहीं मिलता जो आपके दिमाग में वो समाधान आ जाता है। और एक बार सबकी सहमति मिलना, हालांकि उस टाइम भले मिले ना मिले, लेकिन बाद में आपको पता है कि आपकी राय से, आपके ही विचार से किसी एक प्रॉब्लम का समाधान हुआ है। वो लीडरशिप क्वालिटी है गाइस, इसको पहचानो। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपसे मैच करती है तो खुद को कम मत समझना, शेर हो और शेर बन के ही रहो, ठीक है। मशाल लेकर चलते हो, मशाल लेकर कौन चलता है आगे, कौन चलता है, जो मार्गदर्शन करता है, जो सही बात पर चलाता है लोगों को, जो एक रोशनी देता है। यहाँ पीछे रोशनी भी है ना। ये चीजें हैं आपके साथ। पिकॉक, आजकल पिकॉक नजर आते होंगे आपको पिक्चर्स में, फोटो में, वीडियो में। ये एक हैप्पीनेस के बारे में बता रहे हैं।
ब्लेसिंग के बारे में बताते हैं। फ्रेंडशिप, ओके। यहाँ देखो ये कार्ड क्या कह रहा है, यहाँ बता रहा है शेर की एनर्जी है, लॉयन की एनर्जी है। ये कार्ड बता रहा है कि बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी होते हैं ना, जहाँ एक बार किसी भी इंसान को खौफ नहीं रहता, डर नहीं रहता कि अब एक्शन लेना है लाइफ में, कि भाई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, हाथ बांध कर बैठ नहीं सकते, है ना, या ऐसे समय जो है ना वो गवा नहीं सकते। तो जब ये सोच किसी इंसान में आ जाती है और एक गोल को कोई इंसान सेट कर लेता है ना, ठीक है, और थोड़ी परिस्थितियां उनकी विपरीत बन जाती है, विपरीत का कह रही हूँ, विपरीत का, है ना, तो वो इंसान वाकई में सफलता पाता है गाइस, क्योंकि उनको पता है कि अब जो करना है मुझे ही करना है, मेरे दम पर ही करना है। यहाँ पर वही चीजें चल रही है, यहाँ पर वही सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ वही लीडरशिप की क्वालिटी को पहचाना जा रहा है कि भाई मुझ में क्या है, मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, है वो क्वालिटी, तो बढ़ो आगे। और वो बाकायदा है गाइस, है ना, बाकायदा है, यहाँ पर ब्लेसिंग है आपके साथ। कितनी सारी बटरफ्लाइज की एनर्जी, कितने सारे फ्लावर्स की एनर्जी, पिकॉक की एनर्जी, आउल की एनर्जी आई है। आपका जीवन सुंदर होने जा रहा है, और यहाँ पूरा सपोर्ट आपको मालिक का, यूनिवर्स का मिल रहा है। आपको पुश किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। शायद बुरा भी लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी आगे बढ़ो। आज नहीं तो कल ये परिस्थिति समझ में आएगी आपको कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, मैजिशियन बन रहे हो, जहाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप अपने दम पर कर पाओ, अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है उसको सुधारने में, उसको सुलझान करने में खुद सक्षम हो पाओ। इतने लेवल पर इतना कॉन्फिडेंस डेस्टिनी आपकी लाइफ में आपको दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब बूस्ट हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस आप में, तब देखना आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे जंगल में शेर के लिए कितना आसान होता है सब कुछ, बिल्कुल वैसे। तो निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। बहुत पॉजिटिविटी आ रही, सकारात्मकता आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, बदलाव चल रहे हैं आपकी लाइफ में। और जहाँ सपोर्ट की जरूरत है वहाँ सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से, कोई भी जरिया बनेगा, लेकिन सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की चल रही है वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी। बहुत खुशियों वाले मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो एंजॉय करना, और सिर्फ एंजॉय करना, पास्ट की बातों को भूल जाना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ लाइफ में। ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक जो भी पॉजिटिविटी इसमें आई है वो हमारी लाइफ में फलीभूत हो, वो वाकई में फलीभूत हो, हमारी लाइफ में सकारात्मकता आए, आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।